video we have already done introduction about angles. Okay, different type of angles like that, zero angles, acute angle, obtuse angle, right angle and straight angle. Okay, now today we have done worksheet and question answer of triangles. Question number 1, name the vertex and arms of following angles: A, B and C. Okay, A have two arms. Okay, R and Q and R and P. Then R is vertex. Okay, फिगर्स बी में देखो, एम एन एल एंड एम एन एल, टू आर्म्स, देन एम इज वर्टेक्स. फिगर सी में देखो, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड आर्म्स एंड वर्टेक्स इज एक्स. क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल ईच फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम योर इन्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 1, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल. ये तीनों एंगल का आपको 2 एग्जाम्पल बताना है जो आप इन्वायरमेंट में या अपने आसपास आप डेली लाइफ में देखते हो. ठीक है, तो एक्यूट एंगल का क्या होगा? एक्यूट एंगल का फर्स्ट एग्जाम्पल होगा वॉल क्लॉक लाइक 2 o'clock. आप देखो पिक्चर में 2 o'clock जब होगा आपका, तो 2 o'clock में क्या है, 2 पे एक सुई जो है, 2 पे उसका जो एक आर्म्स है क्लॉक का वो आपका 2 पे रहेगा, दूसरा 12 पे रहेगा. तो आप वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, आप अपने क्लॉक में देख सकते हो ध्यान से. तो ये जो एंगल हुआ वो एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है. देन दूसरा एग्जाम्पल होगा ट्री लीफ. आप किसी भी ट्री के लीफ को लो तो आप उसका जो पॉइंट्स देखोगे तो आपका उसे एंगल के थ्रू मापोगे तो क्या होगा, वो 80 डिग्री से 90 डिग्री से कम होगा. जैसे उसका लीफ का जो मेन पार्ट है जहाँ से उसका शुरू होता है, उस पार्ट से लेकर उसका टिप पार्ट को आप देखोगे और उसको मेज़रमेंट करोगे तो वो 90 डिग्री से कम होगा. आप किसी भी लीफ को तोड़ के देखना और उसको मेज़रमेंट करो, आप वो एक्यूट एंगल होगा. नाउ नेक्स्ट है राइट एंगल. राइट एंगल आप अपने घर पे डेली यूज़ में आप देखो, टीवी देखते हो, टीवी भी जो है उसको मेज़रमेंट करके देखो, एकदम स्ट्रेट होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का. कॉर्नर से आप मेज़रमेंट करोगे तो वो 90 डिग्री का होगा. फिर कॉपी, किसी भी कॉपी को ले लो, कॉपी का भी जो एक पार्ट, एक कॉर्नर जो है उसको मेज़र करोगे तो वो भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा. पेंसिल बॉक्स, कोई भी पेंसिल बॉक्स लो, आप उसका भी मेज़रमेंट करके देखो, एक पार्ट से आप मेज़रमेंट करो, किसी भी डायरेक्शन में करके देखो, वो 90 डिग्री का होगा. तो ये भी एक एग्जांपल हो गया. देन थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल. इसमें आप जो घर पे आपका फ़ैन ऑन करते हो, फ़ैन में जो 3 पेटल्स होते हैं ना, तीनों जो पेटल्स जब आप स्टार्ट करते हो तो देखो, आप उसको मेज़रमेंट करके देखो. जब आप सामने से रख के देखोगे तो 3 जो प्लेट्स है उसको मापोगे तो वो भी 90 डिग्री से कम होगा. किसी भी प्लेट्स को आप लोगों, तीनों प्लेट्स है ना, आप देखो यहाँ पिक्चर भी, आप घर में फ़ैन तो देखते हो, आप फ़ैन को भी मेज़र करके देख सकते हो. किसी भी एक पेटल से दूसरे पेटल को यदि मेज़रमेंट करोगे तो वो क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा. तो वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया आपका. दूसरा क्या होता है, ट्री ब्रांचेस. ट्री, किसी भी ट्री को देखो, उसके ब्रांचेस जो होते हैं, सारे ब्रांचेस नहीं, लेकिन आप मेज़रमेंट करोगे तो कोई भी ब्रांचेस को देखेगा ना तो वो 90 डिग्री से ऊपर या कम या ज़्यादा दिखेगा आपको. तो जो 90 डिग्री से जो ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. तो ये सारा आपका डेली लाइफ से इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, जो ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 3, what type of angle is formed in each of following? Question number 1, A, corner of square.
कॉर्नर ऑफ स्क्वायर है, आप इसको क्या करोगे, आप पेंसिल से अपने कॉपी पे ही या कहीं भी आप ड्रॉ करो, या फिर स्क्वायर शेप का कोई भी एक बॉक्स ले सकते हो, या फिर नहीं है बॉक्स तो आप कॉपी पे भी अपना एंगल बना लो, स्क्वायर शेप कर लो और उसका मेज़रमेंट करोगे। एक कॉर्नर जैसे ये स्क्वायर बनाए आप, और इसका इस कॉर्नर राइट किसी भी कॉर्नर से आप लोगे, किसी भी कॉर्नर पे एक अपना प्रोटेक्टर रखोगे और उससे मेज़रमेंट करोगे, तो जो मेज़रमेंट आएगा, जितना डिग्री आपका आता है वो होता है आपका एंगल हो जाएगा। तो इसमें भी मेज़रमेंट करोगे तो आपका राइट एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर शेप जो भी है उसका चारों जो कॉर्नर है वो आपका राइट एंगल से स्ट्रेट जाता है, तो इसका क्या होगा, राइट एंगल। देन नेक्स्ट है बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट्स 6 o'clock, आप घड़ी लोगे, घड़ी आप खुद से ड्रॉ करोगे, जितना आप खुद से बना के ड्रॉ करोगे ना उतना आप जल्दी अच्छे से समझोगे। तो आप एक वॉच बना लो, क्लॉक बना लोगे। अब इसमें एक जो है इसका आर्म्स जो होता है वॉच क्लॉक का जो आर्म्स है, इसको एक को 12 पे रखो। 6 o'clock कैसे बजता है, 6 o'clock टाइप मेज़र करना है तो पहले 6 o'clock बना के दिखाओ। तो ये देखो आप 6 o'clock बनाए, एक क्या है शॉर्ट हैंड जो है क्लॉक का वो 6 पे है, देन लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे है, और बीच में ये जो पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट हुआ इसको आप बीच में देखोगे तो क्या है, कितने एंगल बन रहा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन नीचे से यहाँ मिला और दूसरा लाइन ऊपर से इस पॉइंट पे मिला, तो ये बीच का जो लाइन है ये कितना एंगल का होगा, इसको मेज़रमेंट करके देखोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। आप जब प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं और सबका मेज़रमेंट भी आपने पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे आप सबको आप मेज़र करोगे और आंसर लिखोगे, तो ये जो होगा राइट स्ट्रेट एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट, बिटवीन द ब्लेड ऑफ फैन, फैन का ब्लेड जो है आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, मैंने एग्जांपल में बताया एप्रेस एंगल का। तो आप देखो इसमें 3 पैटर्न जो हैं, प्लेट्स जो हैं, फ़ैन के जितने प्लेट्स हैं 3 प्लेट्स हैं, तीनों का जब आप मेज़रमेंट करोगे वो तो बीच का एक प्लेट्स पे यदि रखते हो प्रोटेक्टर और दूसरे को मेज़र करोगे तो वो क्या बनेगा, ये 90 डिग्री से वो ज़्यादा का बनेगा एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा बना तो वो क्या हो गया, एप्रेस एंगल। तो आप मेज़र करोगे इसको भी। नेक्स्ट, बिटवीन द फोर फिंगर्स एंड द मिडिल फिंगर्स, आप देखो, आप उसका भी आप ड्रॉ बनाओ। सबसे पहले आप किसी को भी मेज़रमेंट करना है तो आप उसको पहले ड्रॉ कर लो, जिस शेप का आपको बोला जा रहा उसको पहले आप ड्रॉ कर लो। जैसे हैंड्स का बोला तो आप हैंड्स को ऐसे बना सकते हो, बना लिए। उसमें 4 फिंगर्स को आपको शो करना है, 4 फिंगर्स, देन थंब जो है आपको नहीं दिखाना है। 5 फिंगर्स में आपका थंब भी इंक्लूड होगा, लेकिन आपको जब 4 फिंगर्स बोला जा रहा है तो आप थंब को साइड कर दोगे, देन 4 फिंगर्स को दिखाओगे और फिर उसका मेज़रमेंट करोगे। तो वो क्या है, आपका एंगल्स, जब आपका मिडिल फिंगर जो है उसको पूछा जा रहा तो उसको मेज़रमेंट जब करोगे तो वो क्या है, 90 से कम आएगा, 90 से कम आएगा ना। जब मिडिल फिंगर को मापोगे तो आपका कम आएगा 90 डिग्री से, तो क्या हो गया, वो एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, कॉर्नर ऑफ ब्लैक बोर्ड, आप लोग सब देखे होगे, ब्लैक बोर्ड तो सभी देखे हो, स्कूल में देखते हो। तो ब्लैक बोर्ड का जो होता है वो क्या होता है, शेप जो होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आप देखो होगे रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप है। अब इसका एक कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर को जब आप मेज़र करोगे प्रोटेक्टर से तो वो आपको शो करेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री जो हुआ क्या हो जाएगा, राइट एंगल्स, ठीक है, ये भी राइट एंगल्स हो जाएगा। तो आप किसी भी शेप का जब मेज़रमेंट के लिए पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद उसको मेज़र करो, प्रोटेक्टर के थ्रू आप मेज़र कर सकते हो। फिर जो एंगल आपका पता चलेगा कितने डिग्रीज़ का है वो, तो उसके बेसिस पे आप उसको शो कर दोगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी तरह के मेज़रमेंट को पूछा जाए तो सबसे पहले उस पिक्चर को आप ड्रॉ करोगे,
पिक्चर ड्रॉ करने के बाद खुद से मेज़र करो प्रोटेक्टर से, तो आपको सारे का आंसर खुद से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर, ऑल्सो नेम देम। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक एंगल बनाओगे प्रोटेक्टर के थ्रू। किसी भी एंगल बनाने के लिए आपको प्रोटेक्टर का ज़रूरत है, तो आपको पहले ये आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखना पड़ेगा। तो अब आपको एंगल बना के दिखाना है, तो आप जैसे यहाँ पे मैंने 30 डिग्री का बनाया, आपको मैं 40 डिग्री का जैसे बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले स्केल का यूज़ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, किस लिए, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखोगे। प्रोटेक्टर का जो ये पार्ट है, ये जो पॉइंट्स, इसको आप इस पॉइंट पे रखोगे और ये लाइन जो है आपने जो स्ट्रेट लाइन खींचा है उससे मैच करना है। जब खींच लोगे उसके बाद ये नीचे वाला जो मार्क्स है, यहाँ 2 लाइन है और दोनों में नंबर लिखा है, तो आप नीचे वाले को हमेशा शो करोगे और 90 डिग्री पे ये पॉइंट करोगे। हो गया। अब इसको फिर स्केल के द्वारा आप मिला सकते हो, जैसे यहाँ पॉइंट पे फिंगर रखोगे और इस पॉइंट से इसको मिलाओगे। तो ये जो हो गया आपका एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। और इसको नेम कर देना है, नेम ए बी सी। तो ये जो हो गया आपका आर्म्स, 2 आर्म्स हो गया इस एंगल का, ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, और ये जो है क्या है, वर्टेक्स। यहाँ जो ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आर्म्स आके मिले हैं, ये पॉइंट से हो गया आपका क्या हो गया, वर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ गिवन फिगर्स, नेम देम। ओके, इस फिगर को भी आप पहले आप ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद आप सबको देखोगे, पहले ही देखो ये एक एंगल बड़ा सा बना हुआ है, इसके बीच से एक स्ट्रेट लाइन और गया है, तो कितने सारे एंगल हो गए। एक तो ये बड़ा एंगल हो गया, दूसरा एक, ठीक है। उसके बाद ये लाइन से आप देखोगे तो ये, तो कितने एंगल्स हो गए, 3 एंगल्स। 1 2 तो आपको दिख रहा बीच से कटा हुआ, और दूसरा ये जो बड़ा सा बना हुआ है ये एक एंगल हो गया। तो इस तरह से इसमें 3 एंगल हैं। पहला एंगल होगा COB, फिर एंगल BOA, फिर COA। दूसरा जो आप है उसमें आप देखोगे, ड्रॉ कर दिया आपने, उसके बाद फिर इसमें भी आप मेज़रमेंट करोगे कहाँ कहाँ ये एंगल बना हुआ है। आप देख के ही देखोगे, 4 साइड है, 4 साइड तो ऐसे ही हो गया, और 4 के बीच में जब ये लाइन ड्रॉ किया गया है तो ये 2 पार्ट में बट गया, तो इतने सारे एंगल हो जाएंगे। तो आप मेज़रमेंट करोगे, फिर QPS एक हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा SRQ, फिर तीसरा हो जाएगा PQR, फिर PSR, फिर PQS ये, फिर RQS, फिर PSQ, QSR, ये सारा एंगल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ए, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। पिछले वीडियो में आपने सब पढ़ा है, मेजरमेंट करके कितने डिग्री को किस एंगल्स के नाम से जानते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने पढ़ा है। तो 90 डिग्री जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, वो एंगल आपका हो जाएगा राइट एंगल। 90 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल। दूसरा हो गया एन एब्ट्यूस एंगल मेजर मोर देन डैश डिग्री एंड लेस देन डैश डिग्री। तो एब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होता है। सबसे पहले एब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, मतलब इस दोनों के बीच में 90 से ज़्यादा और 180 तक जितने भी एंगल्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, एब्ट्यूस एंगल। तो आप नंबर दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, आपको सिर्फ बताना है। तो सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स को अच्छे से याद करना होगा, उसके बाद ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को आप खुद से कर पाओगे। नेक्स्ट है एन एंगल हैज़ डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म्स। किसी भी एंगल का 2 आर्म्स होता है, ठीक है, 2 आर्म्स और 1 वर्टेक्स होता है, क्योंकि 2 लाइंस मिलके जैसे किसी भी एंगल को, जैसे आपने पिछले भी बनाया है, ये 2 आर्म्स, ये दोनों आर्म्स मिलके एक पॉइंट पे मिलते हैं और ये पॉइंट के बीच में जो होता है एंगल बनता है। तो किसी भी एंगल में कितने 2 आर्म्स और 1 वर्टेक्स होता है, तब फिर एक एंगल बनता है। यदि ये लाइन यहाँ आए और दूसरा लाइन यहाँ रहे, दोनों मिले नहीं, तो
तो फिर ये एंगल नहीं बन सकता है, इसलिए इसको वर्टेक्स यानी पॉइंट्स पे मिलना ही है, मिलने के बाद ही वो एंगल बन सकता है। वन स्ट्रेट एंगल डैश राइट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल आप जानते हो 180 डिग्री का होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन, जो टू आर्म्स जो है एक पॉइंट पे जब सीधे आमने सामने मिलते हैं और एक वर्टेक्स जो बीच में बनता है मिडिल में, तो वो क्या हो, जैसे आप लाइन यहाँ खींचोगे तो एक लाइन यहाँ और दूसरा लाइन इसी पॉइंट से आके यहाँ से मिलता है, तो ये जो पॉइंट है ये बीच का यहाँ स्ट्रेट हो गया, तो ये बीच में जो है 180 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल क्या है 90 डिग्री का, तो टू राइट एंगल्स मिलके क्या होगा, वन स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल आप डेली लाइफ में, आप जब वॉल क्लॉक देखोगे ना, तो जैसे 6 o'clock जब होता है तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पे मिलता है। या फिर आपका देखो जैसे एक क्लॉक का एक आर्म्स जो है 9 पे रहे और दूसरा 3 पे रहे, तो यानी 180 डिग्री का बनेगा। तो टू राइट एंगल्स जो है वो वन स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। तो नेक्स्ट नंबर ही 4/9 ऑफ राइट एंगल इक्वल टू डैश एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल लिखेंगे। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का। देन 4/9 ऑफ राइट एंगल, इट मीन्स 90 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, 40 डिग्री। नाउ दिस इज completed. Now next video we have started worksheet 1 and 2. So do like, share and subscribe this video. Okay, thank you.